नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति एक विषय और संवेदनशील है, मेरठ से संबंधित है। एक विचारधारा के लोग एक योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोग के महिलाओं को, लड़कियों को झांसा दे करके, झूठ बोल करके फंसा लेते हैं और फंसा करके उनको फिर मारते हैं या स्वीकार कर लेती हैं। लड़कियां भी अपनी अज्ञानता के कारण वे वहाँ सरेंडर कर देती हैं। कुछ ताकतवर होने की वजह से भी कि जो अगर कोई वो किसी से मतलब ना हो, ताकत से ही मतलब हो, जिसका ताकत के पास जाना है, तो वे स्वतः ही उधर को चल देती हैं। लड़कियां हमारे देश में एक विचारधारा की प्रति प्रभावित हो रही हैं। वो कई कारणों के कारण हो रहा है। तो मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि महिला मतलब नारी ताकत की तरफ आकर्षित होती है। ये उसका स्वाभाविक गुण, अवगुण, कुछ भी कह सकते हैं उसको। और मैं अक्सर बोलता था, ये मैंने देखा है। मैं इसमें थोड़ा सा और विस्तार से बोलूँगा, क्योंकि मैं बताऊं कि मैं कभी मुझे अनुभव अक्सर बोलता था तो लोग बुरा मान जाते थे। लेकिन मैंने अपने घर में जब मेरी बेटी हुई तब मैंने देखा कि मेरी बेटी अक्सर बाप के साथ ज़्यादा नज़दीक रहती है। तो उसे लगता है कि जो घर में जो कमांड कर रहा है वो मर्द है और यही ताकतवर है और इसी की चलती है। तो उसकी शिकायतें, उसकी कुछ भी हैं तो वो अपने बाप से करती है। तो उसको लगता है कि पुरुष में ताकतवर हो, तो उसका एक ओरा बन जाता है कि मुझे ताकतवर पुरुष के पास ही संरक्षण लेना है। पहले पिता के पास गई, फिर वो ऐसे ही अपना जीवन साथी ढूंढने के लिए ऐसी तलाश करती है कि जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, सामाजिक रूप से समृद्ध हो। तो वो उसका ये भाव रहता है इस तरफ जाने का। तो उसमें वो ये मतलब इसका शिकार होती हैं अक्सर। और मेरा इस मानना इसमें मैं मतलब अपनी बात को मैं इसलिए नहीं गलत मानता, क्योंकि वो घर से ही सीखती है कि आर्थिक समृद्धि के पुरुष है। अपवाद में कहीं कहीं महिलाओं का भी बोला बाला है, ऐसा नहीं, लेकिन अधिकतम लड़कियां अपने बाप के संरक्षण में ज़्यादा रहती हैं। और वो यही कारण है कि वहीं से वो दर्शन करते हैं कि ताकत के जहाँ पुरुष ताकतवर होगा वो ही मेरा जीवन साथी भी होगा। जैसे हमारे घर में मेरा बाप कमांड कर रहा है, ऐसे उसका एक ओरा बना लेती है अपने। लेकिन उसमें हम मतलब जैसे मैं बाप हूँ लड़की का, तो मुझे लड़की को ये संस्कार देना मेरा भी धर्म बनता है कि बेटे ठीक है, ताकतवर पुरुष होता है या ये लीड करता है समाज को, लेकिन तुम्हारा धर्म ये भी बनता है, जैसे मैं बताता हूँ कि भाई स्वाध्याय करिए कि अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने क्षेत्र की, अपने देश की हम सुरक्षा में, सम्मान में जीना चाहिए, ना कि अपनी इच्छा के लिए, अपनी स्वच्छंदता के लिए हम आगे उसमें उनको नकार दें। उनके सहयोग को मैं बोल रहा, माता पिता का आप एहसान नहीं, तो ये दोष उन बच्चों का नहीं है। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में देख लिया, मैं उदाहरण दिया अपनी बेटी का। मैंने कहा बेटी पुरुष ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। लड़कियां स्वभावतः अति महत्वाकांक्षी होती हैं और ताकतवर के पास इसलिए आकर्षित हो जाती है कि जहाँ उसकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी वो उधर को चल देगी। तो मैं ये घटना एक इस संदर्भ में इसलिए बोल रहा हूँ मैं ये कि परिवारों के अभाव के मतलब एक व्यक्तिगत तरक्की के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चों को सेकेंडरी कर देना और धन कमा कर उनको सुविधाएं प्रोवाइड करा देना, उनको समय नहीं देना, उनसे बातें नहीं करना, उनको केवल सुविधाओं के बलबूते पर अच्छे माँ बाप कहलवाना, ये इस देश का प्रचलन हो गया है कि हमें अपने साधन बढ़ा के देने, उनको सुविधाएं देनी है। उनको ना तो उनसे मन की बात सुननी है, ना मन की करनी है, ना अपना आचरण बताना है, ना उनका आचरण सुनना है। हम अपना आचरण तो क्योंकि बच्चे जवान हैं, समझते सब हैं। मेरा बाप, मेरी माँ किस तरह से जीवन जी रही हैं, किस तरह से स्रोत हैं इनके आमदनी के, वो सब समझते हैं। तो ऐसी एक घटना मेरठ में 1 साल पहले ईद वाले दिन हुई है। कल टीवी पे भी छा रहा था और तो मेरा मन करा कि इसमें मैं थोड़ा सा लोगों को बताऊं। तो ये वही कारण, माता पिता के व्यक्तिगत तरक्की और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए बच्चों को सेकेंडरी कर देना, उनको सुविधा प्रोवाइड तक ही अपना धर्म समझना, इस अज्ञानता के कारण ये ऐसा हो रहा है। हमें क्यों नहीं बताना चाहिए कि एक विचारधारा किसी भी रेन के प्रकेण वो हमारे बच्चों को, नारियों को अपने झांसे में रखना चाहते हैं। और वो इसी कारण वो लड़की बीकॉम कर रही थी। तो एक तो शिक्षा का ये हो गया कि एक जो कहा कि हम तो बड़े हो गए, हमारी स्वतंत्रता है, हमें जीने का अधिकार है, हमें अपने मनमर्जी करने का अधिकार है। सीरियल्स में, पिक्चर्स में ऐसे ही आने लगा कि और कोर्ट्स भी ऐसे ही बोल रही हैं। ऐसा नहीं है, बंधन तो बहुत ज़रूरी है, मर्यादा तो बहुत ज़रूरी है। वो है मर्यादा के कारण ही एक लड़की बीकॉम करती हुई एक टपोरी टाइप का मेरठ से लुधियाना में गया, नौकरी कर रहा है
साकिब नाम बताया जाता है उसका, अमन नाम रख लेता है और वो उस लड़की को घेर लेता है और फंसा लेता है। जवान अवस्था है उसकी, लेकिन उसने अपनी जवानी के जोश को, अपनी महत्वाकांक्षा को, अपने माता पिता के लाज या नस्ल की लाज का ध्यान नहीं किया। वजह यही है कि माता पिता ने कभी भान नहीं कराया। उन्होंने ये नहीं बताया कि बेटे इस समाज में एक विचारधारा ऐसी घूम रही है कि फर्जी नाम से, फर्जी उसे, जहाँ नारी का सम्मान नहीं है। जग जाहिर है, अब तो टीवी पे आ रहा है भैया, अब तो आप किताबें भी पढ़िए कि वहाँ तो महिला एक बच्चा जनने की समान मशीन बताई है। तुर्की के राष्ट्रपति ने बोला है कि महिला जो है मशीन है बच्चा पैदा करने की। ये तो अभी बोला है 2-3 साल के बीच में ही। तो आप इस विचारधारा को इतना वो हो रहा है, प्रचलित हो रहा है, क्यों नहीं समझ रहे? तो ये माता पिता का धर्म है, बताइए बेटे आप कहीं षड्यंत्र में मत फंस जाना। अब मान लिया उसने अमन बता के अपना उस लड़की की भावनाओं को कैसे, मैं बोलता हूँ कि पुरुष बहुत चालाक होता है, वो झूठ सच बोलता है, मनोनुकूल बात करता है लड़कियों के, महिलाओं के। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि उस लड़की ने जो मैंने बताया अपना नस्ल का धर्म जो भी कर्तव्य है अपने नहीं निभा रही है। क्या नहीं सोचा भाई अमन है ये कहाँ का है, किस जाति से है, किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, और तुम उसके साथ में अपनी निजी महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी स्वच्छता के लिए माँ बाप के समान गहने चोरी करके वहाँ से निकल गई और आके मेरठ में 1 महीना रही। और उसकी जब पोल फुट, क्योंकि ये अच्छी नस्ल से थी, ये मैं इस नस्ल का वो मानता हूँ क्योंकि मेरी नस्ल की लड़की थी, वो देशवाल उसका गोत्र है। लेकिन माँ बाप का मैं दोष मानूंगा कि उन्होंने अपने बच्चों को सुविधाएं तो दी। 25 लाख का जेवर घर में लड़की को पता है और वो चोरी करके निकल के भाग जाती है। ये मैं ही बोलता हूँ, ये जेवर, ये गहने, ये सुविधाएं मत दिए ना, इनको बताइए। जब माँ कहीं के हार पहन कर निकलती होगी तो वो बड़ाई में समाज को प्रभावित करती होगी। इसी का दोस्त था ये। लेकिन उसका एक नस्ल का जो, क्योंकि उसके डीएनए में था बहादुरी और छल कपटना करना है। जब उस लड़के ने उसे पता चला ये तो मुस्लिम है और उसने उसका विरोध किया, तो उस मुस्लिम लड़के को लगा कि ये तेरे पास नहीं रह पाएगी, विद्रोह करेगी, और जो तो गहने जेवरात 25-30 लाख की लाई है ये भी तेरे हाथ से निकल जाएंगे, जेल हो जाएगा। उस लड़के ने उसको मार दिया। आप देखिए, उसे मारा और उसके देखो टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने, उस लड़की का ज्ञान था एक हाथ पे अमन, एक पे अपना नाम। इतना तुमने मान लिया एक अनजान लड़के के लिए, और वहाँ से घर से भाग आई और यहाँ रही। जब पता चला तो ये उसका गुण था कि वह झुकी नहीं, उसने उसके विश्वासघात को विरोध किया तो उन्होंने उसके विरोध में उसे मार दिया। और जब उसको नीचे मिट्टी में दबाया, हाथ अलग धड़ अलग, 1 साल बाद तो मैं भला हो वहाँ के कप्तान साहब का कि उनकी बुद्धिमत्ता का कि उन्होंने उस लाश का जब सिर नहीं है, हाथ नहीं है, पता नहीं चला किसकी है, लेकिन उन्होंने देखा कि इस गांव के आसपास में ये घटना घटी है, तो इस गांव के लोग देखो बच्चों को कहाँ पर लोग जॉब करते हैं। उस खोजबीन में पता चला लुधियाना में यहाँ के 2 लड़के या 1 लड़का जॉब करता है। उसके यहाँ जब उसको दबिश दी तो वो सारा जहर उन्होंने उगल दिया कि हमने ऐसे से मारा। वो परिवार भी आया। तो मेरा यही कहना है मेरे देश के लोगों, अपने बच्चों को समय दो। मेटलिस्टिक साधनों से संस्कार नहीं आते हैं, उनको संस्कारित करो। साधन भले अभाव में रहें और अपने मूल को बताइए। एक इस षड्यंत्र से भी उनको अवगत कराते रहिए। और कोई भी अनजान व्यक्ति जिसकी आपको रूट लेवल ना पता हो उसके झांसे में मत आइए। उनको ये भी बताइए कि जो साधन संपन्न लोग हैं वो स्रोत कैसे हैं, उनकी विचारधारा क्या है। इसलिए भी वहाँ शरणागत मत होइए। जो मैंने कहा कि ताकत के साथ महिला का स्वभाव है, लड़की का स्वभाव है, वो ताकतवर के पास जाती है। मैं ये शब्द बोलता, मैंने अपनी बेटी से ये, जब मेरी बेटी हुई तो मैंने अनुभव किया कि मेरी बेटी मेरे नज़दीक है। तो मेरा धर्म बढ़ता है अपनी बेटी को हर बातें उनसे शेयर करूँ, उसकी हर बातें सुनूँ और उसको गुण दोष बताऊँ। ये नहीं बताते हम केवल उनको सुविधाएं देते हैं। हम उनको अनाप शनाप धन कमा करके ये मेटलिस्टिक जीवन में काल्पनिक लोगों को खुआते हैं। जैसे अभी अंग्रेजी मीडियम पिक्चर आई है, उसमें भी यही आ कि बेटी ने जो मांग करी तो उन्हें भी आधुनिकता क्या दिखा दी कि वह लड़की विदेश जाने के योग्यता के तो मेहनत करी, लेकिन उनके जैसा बनने के लिए छोटे कपड़े पहनना, दारू पीना, ये करना। तो ये संस्कार हमने ही, हमारा ही दोष है। हम भी प्रभावित हो रहे हैं। हम ही मतलब मेन मैं कहूँगा माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है, समाज का होता है। फिर जब माता पिता चिंतन अच्छा होगा तो बच्चों का स्वतः और अपवाद हो सकता है कि भाई कोई सच्चे संस्कार के बाद भी कोई ऐसा कलंकित कर दे तो वो अपवाद रूप में होगा, बहुसंख्यक में नहीं होगा। लेकिन आज जो बहुतात ऐसा हो रहा है वो इसी का ही दोष है, संसाधनों के पीछे भागने का दोष है। मेरे ये भावना आक्रोशित भावना है, इनको मेरे मर्म को समझना, मेरी वाणी के भाव को समझना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार।